आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक फर्श पर जड़कर रखा गया है, ठीक है, तथा इस पर m द्रव्यमान का एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक पर द्रव्यमान का एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। यह निकाय ऊर्ध्वाधर दोलन करता है। जब ब्लॉक अपनी साम्यावस्था से x दूरी ऊपर हो, उस समय ऊपर वाले ब्लॉक पर परिणामी बल निकालें। तथा बी नंबर हमसे पूछा गया है कि इस स्थिति में ऊपर वाले ब्लॉक पर नीचे वाले ब्लॉक द्वारा लगाया गया लंबवत बल निकालें तथा इस लंबवत बल का परिमाण किस स्थिति में न्यूनतम होगा, ये भी हमें बताना है। सी नंबर हमसे पूछा गया है कि दोनों ब्लॉकों को साथ साथ दोलन करते रहने के लिए अधिकतम आयाम कितना हो सकता है, ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर इसमें निकालते हैं कि जब ब्लॉक अपनी साम्यावस्था से x दूरी ऊपर है, ठीक है, उस समय हमें क्या करना है, ऊपर वाले ब्लॉक का परिणामी बल निकालना है। तो हम ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एक अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ये ऊपर वाला ब्लॉक है हमारा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, क्योंकि यहाँ ऊपर जा करके x दूरी ऊपर जा करके इसको जब छोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब वस्तु सरल आवर्त गति करेगी तो उस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक त्वरण लगेगा, ठीक है, माध्य स्थिति की ओर एक त्वरण लगता है। तो वो त्वरण हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। नीचे वाला जो वस्तु है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये इस पर क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया लगाएगा, ठीक है, r लगाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या कर रहे होंगे, सरल आवर्त गति कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर खींचा गया है, इस वजह से इस पे जो प्रत्यानयन बल होगा, ठीक है, ये m वाला जो द्रव्यमान है इसमें प्रत्यानयन बल नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो नीचे की ओर प्रत्यानयन इसमें है, लेकिन हमें निकालना किसमें है, इसमें निकालना है। तो इसमें प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसी तरफ एक और बल हम लोग लगा देंगे, क्या, F, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, यदि ओमेगा कोणीय वेग है तो क्या हो जाएगा, ये F बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका भार लग रहा होगा, ठीक है, क्या लग रहा होगा, भार। भार क्या होगा, m इंटू जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F प्लस आर, ठीक है, ऊपर वाले को हमने धनात्मक ले लिया, नीचे वाले को ऋणात्मक ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और F का मान कितना है, F बराबर है m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस r। तो हमसे कहा गया था परिणामी बल बताइए, तो परिणामी बल इसको बता दीजिए या ये बता दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और हम लोग जानते हैं स्प्रिंग और द्रव्यमान की अवस्था में ओमेगा बराबर क्या होता है, k बटे m1 प्लस m2 होता है, ठीक है, वो भी अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स बटे नीचे क्या हो जाएगा, m, ठीक है। और देखिए द्रव्यमान क्या है, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल m है, तो m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा परिणामी बल, ठीक है। परिणामी बल को हम लोग F से दिखाए थे, तो ये परिणामी बल F बराबर क्या हो गया, m के x बटे m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो ये हमारा पहला मान हो गया, ठीक है। दूसरा मान कह रहा था हमसे कि इस स्थिति में ऊपर वाले ब्लॉक पर नीचे वाले ब्लॉक द्वारा लगाया गया लंबवत बल भी निकालिए, यानी कि हमें क्या करना है, R का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं समीकरण नंबर, यदि इसको 1 नाम दे दें तो समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा, ठीक है, R को इस तरफ भेज दे रहे, इसको इधर ले आ रहे, तो R बराबर हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। कह रहा था इसी स्थिति में बताना, यानी कि जब वो x ऊंचाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और हमसे कहा गया था कि r का न्यूनतम मान कब प्राप्त होगा, ठीक है। कह रहा था ना कि इस लंबवत बल का परिमाण किस स्थिति में न्यूनतम होगा, ये भी हमें बताना है। तो यदि r का मान हमें न्यूनतम करना है, ठीक है, r यदि न्यूनतम चाहिए तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए m ओमेगा स्क्वायर x जो है, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर x जो है, इसके मान को अधिकतम होना पड़ेगा, तब जा कर के ये मान न्यूनतम होगा, ठीक है। r न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर x का मान अधिकतम होना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मान अधिकतम कैसे हो सकता है, इसका मान अधिकतम तब होगा जब x उच्चतम बिंदु पर होगा, ठीक है, x उच्चतम बिंदु पर होगा, तब जा करके हमारा जो r होगा वो न्यूनतम होगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। यदि हम लोग r की वैल्यू को यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख करके लिखें तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा mg माइनस, देखिए m ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ये रख देंगे m के x बटे m प्लस m। तो यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि r का जो मान होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये न्यूनतम कब होगा, जब x उच्चतम बिंदु पर होगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है, तीसरी चीज पूछी गई है कि दोनों ब्लॉकों को साथ साथ दोलन करते रहने के लिए अधिकतम आयाम कितना हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉकों को कह रहा है कि वो एक साथ दोलन करते रहें, ठीक है। तो एक साथ दोलन करते रहें यानी कि कभी भी जो हमारा दोलन यदि करेंगे तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक साथ ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो प्रतिक्रिया बल जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या हमने निकाला है, mg माइनस m, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू x, ठीक है। तो यदि हम लोग बात कर लें कि ये एक कंडीशन ऐसी आएगी, अधिकतम बोला गया है, तो अधिकतम के केस में क्या हो जाएगा कि हमने मान लिया कि ये बिल्कुल बस हटने ही वाला है, यानी कि प्रतिक्रिया शून्य कब हो जाएगी, जब ऊपर वाला द्रव्यमान इससे हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लगा देंगे, यदि r बराबर 0 तो उस दशा में हमें क्या मिलेगा, जो x होगा उसका अधिकतम मान मिल जाएगा, यानी कि जो आयाम होगा वो हम अधिकतम मान ले रहे हैं। तो अधिकतम आयाम कितना हो जाएगा, r बराबर 0, बिल्कुल बस हटने वाला जब हो, ठीक है। तो r बराबर 0 यहाँ रख देंगे, बराबर mg माइनस m
ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स। तो जो हमारा अधिकतम आयाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा mg बटे m ओमेगा स्क्वायर। तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा g बटे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो g ओमेगा का मान क्या था, ओमेगा था k बटे m प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा, k तो हमारा नीचे रह जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो जो अधिकतम आयाम हो जाएगा सरल आवर्त गति का, और जब तक ये एक साथ दोलन करते रहे दोनों द्रव्यमान, तो उसका अधिकतम आयाम कितना होगा, g बटे k m प्लस स्मॉल m। यदि इससे ज़्यादा यदि आयाम हुआ तो वो एक साथ गति नहीं कर पाएंगे या एक साथ दोलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।